अनाहत पर हम व्यक्ति को वैसे का वैसा स्वीकार करते हैं। वो एक प्रेम का अलग डायमेंशन है। शांति, अभी की शांति क्या है देखिए, हमारी शर्तों पर शांति हो, इसीलिए शांति के समझौते हैं, शांति के वार्तालाप हैं, शांति की तमाम चीजें। लेकिन शांति तो बेशर्त होती है। अनाहत पर शांति आएगी जब हम लोगों को, जीवन को, स्थितियों को, द्वैत को वैसे का वैसा स्वीकार करेंगे। और जब हम वैसे का वैसा स्वीकार करते हैं तो हम हवा की तरह आज़ाद होते हैं, हम हवा की तरह उन्मुक्त होते। अभी आज़ादी नहीं है। जब तक हम किसी भी अवधारणा में बंद हैं और अस्वीकार से भरे हैं, हम हवा जैसा हल्का अनुभव नहीं करते। तो वो हल्कापन, वो एयर एलिमेंट, वो वायु तत्व तब सक्रिय होता है जब हम जीवन के परम स्वीकार में आते हैं। अब कल्पना का एक रूप जो रच रहा था इमेजेस को, उसके बाद कल्पना का दूसरा रूप प्रकट होता है जब संतुलन आया। वो है एक्चुअलाइजेशन ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि अब वो कल्पनाएं घनीभूत हो सकती हैं, साकार हो सकती हैं। इसीलिए कई परंपराओं और कई मतों पे ये परिकल्पना भी करी गई कि ये जो हृदय केंद्र है, यहीं पर कल्प वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष जैसी कोई चीज़ होती नहीं। अब कुछ लोग तो कल्प वृक्ष ढूंढने में लगे हैं। वो कहते हैं कोई मिल जाए बाबा वगैरह तो एक पौधा ले आएंगे, कहीं अपने घर में भी लगाएंगे कल्प वृक्ष का। वो कहते स्वर्ग में होता है, इंद्र के यहाँ। कई ऋषि मुनि जाते हैं, बैठते हैं, तपस्या करते हैं और वरदान लेके चले आते हैं। कल्प वृक्ष एक परिकल्पना है कि जब कल्पना घनीभूत हो जाए, साकार हो जाए। और कल्पना कब घनीभूत होती है? जब तुम सम्यक हो जाओ, संतुलित हो जाओ, तुम क्रिया प्रतिक्रिया से बाहर हो जाओ, तुम जीवन के स्वीकार में आ जाओ, तुम अपनी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज के बैलेंस पर आ जाओ, तुम गहराई में जाने के लिए तत्पर हो जाओ, तुम ऊंचाई में जाने के लिए तत्पर हो जाओ। गहराई ऊंचाई का एक संगम बन जाए, विपरीतताएं जहाँ पर एक साथ नृत्य करने लग जाएं, जहाँ पर ये जो त्रिकोण हैं वो एक ऐसी लयबद्धता में आ जाएं जीवन के, वो अवस्था वो क्रिएटिव हो जाती, वो तुम्हारी तमाम सृजनात्मक शक्तियों को जागृत कर। फिर तुम कल्पना जो करोगे वो कल्पना फलीभूत हो जाएगी।